रीजनिंग के इस फाउंडेशन बैच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग वेन डायग्राम कंप्लीट किए थे। आज हम लोग क्लॉक स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्लॉक में 6 टाइप के टोटल हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ये 6 टाइप के क्वेश्चन क्या क्या है पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले ये 6 टाइप क्या क्या हैं, जरा सा इन 6 टाइप पे बारी बारी से नज़र दौड़ा लेते हैं। देखिए टाइप 1 में इसमें आपको कैसा क्वेश्चन मिलेगा, घड़ी के प्रतिबिंब पर सवाल। जो इसमें वाटर इमेज होता है और मिरर इमेज होता है, दर्पण जिसको बोलते हैं, आईना आमतौर पे भाषा में जो हम लोग बोलते हैं, उस पे हम लोगों का ये सवाल रहता है। ठीक है, टाइप 2 में क्या होगा हमारा, मिनट और घंटे की सुइयों के बीच में सवाल रहेगा। घड़ी में जो होता है मिनट, घंटा और सेकेंड की सुई होता है। सेकेंड के सुई से हमारा कोई सवाल होता नहीं है। ठीक है, मिनट और घंटे की सुई से होता है। तीसरा टाइप क्या है हमारा यहाँ पे, सुइयों के द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, मिनट और घंटे की सुई द्वारा। टाइप 4 क्या होता है हमारा, विशेष कोण, जैसे कि 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री पर आधारित कुछ स्पेशल एंगल जो होते हैं हमारे विशेष कोण, इस पर कुछ आधारित हम लोग अलग टाइप के प्रश्न देखेंगे। टाइप 5 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, गलत घड़ियों पर प्रश्न। ठीक है, जो घड़ी गलत हो जाती है, जैसे कि इस तरह क्वेश्चन आपने सुना होगा कि 24 घंटे में घड़ी 5 मिनट धीमी हो जाती है, तो एक्चुअल समय क्या होगा। इस टाइप के प्रश्न जो कुछ आते हैं उसको देखेंगे। टाइप 6 में निश्चित समय ज्ञात करना है। निश्चित समय ज्ञात करना, ये क्वेश्चन तो बराबर रीजनिंग में आता है कि आप ट्रेन पे रेलवे जंक्शन पहुँचे, 5 मिनट पहले आपकी ट्रेन छूट गई, अनाउंसर ने अनाउंस किया कि जो ट्रेन थी वो 6:40 में थी, अगली ट्रेन 30 मिनट के बाद है, बताइए अभी कब आप ट्रेन पे, अभी आप जस्ट पहुँचे हैं, तो आप वो समय क्या है। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, ये तो बराबर आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। चलिए बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले आज हम लोग टाइप 1 देख लेते हैं, घड़ी के प्रतिबिंब पर सवाल। टाइप बाय टाइप पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले तो हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। महत्वपूर्ण क्या, कि घड़ी देखे होंगे आप लोग, नहीं देखे होंगे तो आज दर्शन कर लीजिए। ये घड़ी है, इसके गोल वाले को डायल, और ये हाथ वाला घड़ी नहीं, जो आजकल हम लोग रिस्ट वॉच पहनते हैं, वो घड़ी की बात नहीं कर रहे हैं, दीवाल घड़ी। ठीक है, तो इस घड़ी में क्या क्या होता है, 1 मिनट की सुई होती है, 1 घंटे की सुई होती है और 1 सेकेंड की सुई होती है। ये 3 तरह की सुई हम लोग देखते हैं। ठीक है, इन तीनों सुइयों पे ही हमारे आधारित क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, लेकिन सेकेंड के सुई पे हमारा क्वेश्चन नहीं होता है। ठीक है, देखिए सुई में क्या होता है, सबसे छोटा वाला जो होता है, सबसे छोटा वाला वो हमारा क्या होता है, वो हमारा घंटा का सुई होता है। उसके बाद जो थोड़ा सा पतला दिखेगा वो हमारा मिनट का सुई होता है। ठीक है, सबसे पतला सेकेंड का होता है, जो हमारे काम का है नहीं। ठीक है, बस इसको देख लीजिए। अब इससे महत्वपूर्ण जानकारी जानिए आप, क्या होता है, तो आपको मालूम है पूरे एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अच्छा, तो जान लीजिए एक दिन में कितना घंटा होता है, पूरा 24 घंटा होता है। अब 1 घंटा में कितना मिनट होता है, तो पूरा 60 मिनट होता है। जान ही रहे होंगे आप लोग, मजाक के लिए बोल रहा था। 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, तो 60 सेकेंड होते हैं। 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, तो 60 सेकेंड होते हैं। 1 सेकेंड में कितने क्या होते हैं, जाने दीजिए, कोई काम का नहीं है, ना ही कुछ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग डायल जरा सा इसको जरा बारी बारी से थोड़ा सा देखते हैं, हालांकि इसका काम आगे पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा बेसिक के रूप में अभी देख लेते हैं। देखिए जब मिनट और घंटे की सुई एक साथ होती है तो इसको हम लोग कहते हैं 0 डिग्री का कोण बन रहा है। अर्थात इस तरह से घड़ी है, बीच में कांटा है, एक यहाँ पे हो गया और एक और कांटा भी यहीं पे जब रहे, तो इस जब एक ही दिशा में दोनों रहता है और एक ही तरफ, तो इसको हम लोग कहते हैं 0 डिग्री का कोण बनना। दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गया, ओवरलैप कर गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक 12 बजे जैसे क्या यहाँ पे दिया हुआ है, 0 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पे मिनट और घंटे के सुई के बीच क्या है, 0 डिग्री का अंतर है। बचपन में आप लोग अब कोण बनाना तो जानते होंगे, जिस तरह से एक लाइन होता है, अब इस पर भी एक लाइन हो गया, ये एक और लाइन, तो इन दोनों के बीच में क्या है, तो हम कहेंगे 0 डिग्री है। ठीक है, दोनों इसी दिशा में जा रहा है, इन दोनों के बीच में क्या दूरी है, 0 डिग्री है। 90 डिग्री कब होता था, जब ऊपर से एकदम परपेंडिकुलर, लंबवत, जो भी भाषा आपने सुना होगा, 90 डिग्री का कोण बन जाए, तो इसको हम लोग कहते थे समकोण बन गया। ठीक है, और एक होता था एक दूसरे के अपोजिट दिशा, एक तरह का ये एरो है और एक एरो आ जाए ठीक इसके विपरीत इस तरफ चल रहा हो, तो इन दोनों के बीच क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है 180 डिग्री। ये भी एक ही दिशा में, लेकिन
एक ही लाइन में है लेकिन दिशा अलग अलग है, ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, तो ये हो जाता है हमारा 180 डिग्री का कोण। बचपन में आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा, इतना उम्मीद करते हैं आप सभी से। नहीं भी पढ़ा होगा तो काम का बस इतना ही है, एक दूसरे के ऊपर हो गया तो 0 डिग्री, 90 डिग्री का होता है ये वाला। जब 90 डिग्री के कोण में एक दूसरे पर रहे, लंबवत रहे, सीधा रहे एक दूसरे के ऊपर, तो ये हो जाता है हमारा 90 डिग्री का कोण। और जब एक दूसरे के ठीक विपरीत रहे, 0 डिग्री और 180 डिग्री, ये दोनों एक ही जैसा दिखता है, ठीक है, बस दोनों में दिशा का अंतर होता है, एक ही दिशा में होता है और 180 डिग्री अलग अलग दिशा में होता है, ठीक है। दोनों का मतलब बस इतना ही होता है, अर्थात एक ये घंटा वाला कांटा हो और एक ये मिनट वाला है, और यहाँ पर क्या होगा, घंटा और मिनट वाला दोनों एक ही दिशा में होगा, दोनों इधर ही होगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बारी बारी से देख लीजिए, ये 0 डिग्री, नेक्स्ट वाला देख लीजिए ये 90 डिग्री। सेकेंड वाले को हमें ध्यान में रखना ही नहीं है, सिर्फ आप देख लीजिए। बुक से ही एग्जाम्पल जानबूझ के मैं लेता हूँ, क्योंकि वहाँ से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एग्जाम्पल में दिए रहते हैं, तो ज़्यादा अच्छा होता है समझाने में, और आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी मिलता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एग्जाम्पल में रहते हैं। तो और यहाँ पे देख लीजिए 90 डिग्री, 6 बजे क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक 90 डिग्री बन रहा है 6 बजे। देखिए ये घंटे की सुई, ये मिनट की सुई, ठीक है। ये 180 डिग्री, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, अभी जैसा मैंने बताया। अब देखिए 90 में एक और चीज़ समझिए, 90 में एक चीज़ और क्या होता है, कभी भी अगर कोण बनता है ना तो उसमें 2 तरह का कोण बनता है। ये एक कोण तो बन ही रहा है, ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके पीछे जो पूरा ये कोण बन रहा है ये कौन सा कोण होगा, तो हम बोलेंगे बहुत ही आसान चीज़ है। कोई भी एक कोण जब पूरा घूम जाता है तो ये टोटल कितना बनाता है, 360 डिग्री। कोई भी अगर कोण एक पूरा चक्कर लगा लेगा तो इसको हम लोग कहते हैं 360 डिग्री। आज सूर्या भाई ने हमारे खतरनाक बैटिंग किया है न्यूजीलैंड बैटिंग के खिलाफ, ठीक है, कल ही किया था, तो ये खतरनाक बैटिंग था, तो उसको हम लोग कहते हैं 360 डिग्री, हर तरफ शॉट्स मार रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या है हमारा 360 डिग्री में से यहाँ 90 डिग्री घटा देंगे तो इधर कोण कितना बन जाएगा, आप कहिएगा 270 डिग्री, क्योंकि पूरा मिला के हमारा 360 डिग्री होना है। तो उसी तरह से अगर आप यहाँ भी देखिएगा 180 वाले में नीचे में, तो ये 180 इधर और 180 इधर भी होगा। तो उसी तरह बोलिएगा 0 वाले में फिर क्या होगा, तो 0 वाले में बोलेंगे 0 और 360 डिग्री, यहाँ पे दोनों एक ही बात है, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। और एक चीज़ देख लीजिए, जैसे कि और एक एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ, जैसे कि ये मान लीजिए आप थोड़ी देर के लिए 45 डिग्री है, तो हम बोले अगर ये बाकी वाला पूरा कितना होगा, तो आप बोलिएगा कोई बात नहीं है, आराम से निकाल सकते हैं, 360 में से 45 डिग्री घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 315 डिग्री। इसी तरह से कभी भी 2 एंगल बनते हैं 2 लाइन के बीच में, जब तक कि आपको बोला ना जाए छोटा कोण लीजिए, बड़ा कोण लीजिए, अर्थात न्यून कोण लीजिए, अधिक कोण लीजिए, एक्यूट एंगल लीजिए या ऑब्ट्यूज एंगल लीजिए इंग्लिश में, तो जब तक हमें बोला ना जाए वहाँ पे तब तक हमें पता नहीं है कि कौन सा एंगल लेना है। घड़ी में कुछ भी इस तरह से बोला नहीं जाएगा, हमें दोनों एंगल का काम यहाँ पर पड़ेगा। मैथ्स में लेकिन डिफाइन किया हुआ रहता है कि थीटा जो होता है वो हमारा थीटा जो है, जैसे मान लीजिए थीटा डिफाइन इस तरह से किया होता है कि 90 डिग्री से बड़ा हो या 180 डिग्री से छोटा हो। इस तरह से आपने बहुत सारे ब्रैकेट में देखा होगा मैथ्स के क्वेश्चन में, खास करके ट्रिगोनोमेट्री में। चलिए आगे समझते हैं ज़रा सा। तो यहाँ पे देखिए इस फिगर को देखिए, जिसको मैं ब्लू से रंग रहा हूँ, ये वाला एक फिगर और इस वाले फिगर में, दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन समय दोनों में अलग अलग हो रहा है। एक में 3 बज रहा है, एक में 9 बज रहा है, ठीक है। लेकिन इसके पीछे भी अगर हम बनाना चाहेंगे तो यहाँ पे 270 डिग्री ही बनेगा, और यहाँ जो 270 डिग्री पीछे बनाया जा रहा है, इसको अगर हम पूछे कि इधर क्या बनेगा, तो आप बोलिएगा 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि दोनों जोड़ करके 360 डिग्री बनता है। ये हो गया हमारा बेसिक पार्ट, और इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत कुछ है नहीं। चलिए बारी बारी से ज़रा सा हम लोग थोड़ा सा और कुछ समझते हैं। देखिए टाइप 1 अब हम लोग देखते हैं। टाइप 1 में कैसा कैसा क्वेश्चन होगा, तो प्रतिबिंब पर आधारित क्वेश्चन होगा, अर्थात दर्पण पर आधारित। दर्पण में भी अब हमारे पास 2 दर्पण होगा, एक दर्पण प्रतिबिंब जिसको हम लोग मिरर इमेज या वर्टिकल इमेज बोलते हैं, दूसरा जल प्रतिबिंब वाटर इमेज या हॉरिजॉन्टल इमेज। कैसे इमेज होगा, देखिए जैसे ये एक घड़ी है, ठीक है, अभी कुछ दर्शाया हुआ नहीं है इसको, मान लीजिए आपकी ये घड़ी है, और जब भी दर्पण में क्वेश्चन आता है मिरर का दर्पण में, तो उसमें हमारा ये सिंबल 12, 3 संख्या ये सब नहीं दिया हुआ रहेगा, वहाँ पे हमेशा डॉट दिया रहेगा, ठीक है। क्योंकि इसीलिए डॉट दिया हुआ रहेगा क्योंकि अगर ये 12 है, अगर ये इस तरफ आएगा तो ये 12 बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए आप 1 लिखा हुआ है, इसको अगर आप दर्पण में देखिएगा तो ये एक कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगा, ये एक आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। इसलिए कभी भी दर्पण का क्वेश्चन जब भी हुआ रहता है तो घड़ी जो होता है वो डॉट वाले होते हैं।
जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं लिखा हुआ रहता है। बस अभी एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रहा हूँ कि इस तरह से मिरर है, तो यहाँ पर जब मिरर रखा जाए तो इसको हम लोग कहते हैं दर्पण प्रतिबिंब, और जब ऊपर से नीचे रखा जाए इस तरह से हॉरिजॉन्टल, ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल। माफ कीजिएगा, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल कहते हैं। वर्टिकल कैसा होता है, इस तरह सीधा, और हॉरिजॉन्टल कैसा होता है, इस तरह से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा सा समझते हैं जरा सा, ये कौन सा है। पहले हम लोग दर्पण प्रतिबिंब देखते हैं, जो हम लोग आमतौर पे आईना देखते हैं अपने घर में, जो हम लोग घर में अपने आमतौर पर आईना देखते हैं। थोड़ी देर के लिए अभी आपको समझाने के लिए 12 वगैरह मैं लिख रहा हूँ ये, लेकिन आपके एग्जाम में ये नहीं रहेगा, ये रहेगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए इस पर क्वेश्चन नहीं बनाया जा सकता। अभी आपके समझाने के लिए सिर्फ मैं यहाँ पे नोटेशन लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए कोई घड़ी है, आपने कभी भी मिरर देखा होगा तो एक चीज़ आप गौर करते होंगे कि मिरर में दूरी जितना भी रहता है, ठीक है, थोड़ा मैं बीच में आ जाता हूँ, ज़रा मेरे पर फोकस कीजिए। जब भी मिरर में आप देखते होंगे, जैसे भी मिरर को आप आगे हाथ ले जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि आईने में भी जो हाथ है वो आपके आईने में भी करीब दिख रहा है। आप जैसे ही इस मुट्ठी को पीछे ले जाएंगे तो आपको दिखाई देगा, जैसे अभी भी आप मिरर की तरह ही मुझे मान सकते हैं, मिरर की तरह आप मुझे देख रहे हैं, तो आपको लगता होगा कि जैसे ही मैं पीछे जा रहा हूँ तो मिरर में भी वो चीज़ पीछे जा रही है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का होता है वहाँ पे, मिरर में क्या होता है, बायां दायां बदल जाता है और दायां बायां बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है, समझिए। अभी जैसे देखिए, मैं वेब कैमरा यूज करता हूँ तो ये भी एक मिरर की तरह ही काम कर रहा है। ये हाथ आपको लग रहा होगा कि ये मेरा कौन सा हाथ है, आपको लग रहा होगा ये मेरा बायां हाथ है, लेकिन कायदे से ये मेरा बायां हाथ नहीं है, ये मेरा दायां हाथ है, ठीक है, ये मेरा दायां हाथ है, ठीक है। क्योंकि फ्रंट कैमरा यूज हो रहा है, इसीलिए क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको लग रहा है कि मेरा दायां बायां में बदल गया। यही चीज़ मिरर में भी होता है, यही सेम चीज़ मिरर में भी होता है। तो मिरर में हम लोग घड़ी के हिसाब से समझेंगे, घड़ी पे क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए अब क्या होगा, मान लेते हैं सिर्फ अभी घंटे की सुई की बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ घंटा वाला सुई को समझिए। मान लेते हैं कि अगर 2 पर कांटा है घंटा वाला, तो आप बताइए, तो ये मिरर में अगर इधर नहीं होगा मिरर, माफ़ कीजिएगा, मान लीजिए 10 पर कांटा है ये घंटा वाला, मान लीजिए 10 बज रहा है, ठीक है, मिनट वाला 12 पे है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए। तो अब आप बताइए कि मिरर में ये किस तरफ होगा, तो आप बोलिएगा, तुरंत बोलिए, मिरर में जो होगा ये इस तरफ होगा। मिरर में किधर होगा, ये मिरर में इस तरफ होगा, 2 के तरफ। अब देखिए, आप सबसे पहले दूरी के हिसाब से समझिएगा। देखिए यहाँ से ये जितना दूरी इस तरफ होगा, उसी तरह ये उधर भी इतना ही दूरी पर होगा, ठीक है, ये दूरी बराबर होगा। सबसे पहला बात, कभी भी आप अगर गलती से गलती करें तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पहला बात तो दूरी उतना ही होगा, अर्थात ये नीचे का इधर नहीं आएगा, ये यहाँ नहीं आएगा मिरर में, ठीक है, ये वाला यहाँ कभी भी नहीं आएगा। सबसे पहले तो आपको ये समझना है। चलिए आगे देखते हैं जरा सा। मान लीजिए अब कोई 8 पर है, ये 8 वाले पे, तो आप कहाँ जाएगा, तो आप कहिएगा ये इस तरफ आएगा, 4 के तरफ। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये अगर इस तरफ अगर था, अगर ये बाएं की तरफ था लेफ्ट में, तो अब ये किधर चला गया, अब ये राइट के तरफ चला गया। अर्थात लेफ्ट हमारा अब राइट में बदल चुका है, राइट हमारा लेफ्ट में बदल चुका है, ठीक है, इस तरह से होगा। यहाँ पर से अगर आप देखेंगे, इस तरफ हमारा लेफ्ट है और इस तरफ हमारा राइट है, तो जो लेफ्ट में था वो चीज़ अब हमारे राइट में आ गया है मिरर में। तो यही समझाने की कोशिश आपको मैं कर रहा था, जो चीज़ें बाएं होंगी वो दाएं आ जाएगी, जो दाएं होगी वो बाएं आ जाएगी, ठीक है। और कुछ चीज़ें देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे मान लीजिए कांटा अगर मान लीजिए ये 11 पे है, तो आप बताइए कहाँ आएगा, आप बोलिएगा ये 1 पर चला जाएगा, ठीक है। और जो चीज़ें 12 पर होगी वो कहाँ जाएगी, मान लीजिए ये 12 वाले पे है, तो 12 वाला कहीं भी नहीं जाएगा, 12 वाला 12 पे ही रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप जैसे यहाँ से समझ लीजिए, ये अगर मिरर है इस तरह से, तो ये जो यहाँ है तो ये अभी भी यहीं रहेगा, क्योंकि इसका बायां दायां कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। अगर आप एक लाइन सिंगल लाइन खींचिए और इसको मिरर में देखिएगा तो लाइन ही रहेगा, कुछ उसमें परिवर्तन नहीं होगा, वो वहीं का वहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो 12 बजे और 6 बजे ये 2 समय हमारा ऐसा होगा जहां हमारा कांटा जस का तस रहेगा, मिरर में भी वही दिखाई देगा हमें। बाकी कहीं भी हमारा इधर कोई चीज़ होगा इस तरह का तो वो हमें इधर दिखाई देगा, जो यहाँ होगा वो यहाँ दिखाई देगा, जो ऐसे होगा वो ठीक ऐसे दिखाई देगा। अर्थात जितना झुका हुआ ऐसे इधर रहेगा, उतना ही झुका कोई चीज़ हमारा तुरंत ऐसे दिखाई देगा। समझ आ रहा होगा आपको, अर्थात यहाँ ऐसे है तो तुरंत हमें ऐसे दिखाई देगा, उतना ही कोण पे दूसरी तरफ दिखाई देगा।
जरा सा इसको अब संख्या के हिसाब से और प्यार से जरा इसको समझते हैं। चलिए जरा सा क्वेश्चन के हिसाब से इसको समझते हैं। पहले ये देख लीजिए, यदि किसी घड़ी में 8 बजे हो तो दर्पण प्रतिबिंब में 4 बजते हुए दिखाई देते हैं। जैसा अभी आपको मैंने समझाया, सिर्फ इसको देखिएगा, इस वाले को कितना बज रहा है। तो ये देखिए, जैसे पहले ही बताए थे आपको, जब भी घड़ी का सवाल होगा दर्पण का, इमेज का, तो कभी भी आपको वो 12, 1, 2, 3, 4 नहीं दिखाया जाएगा, जैसे यहाँ पर नहीं दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे देख लीजिए, अभी मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ 8 बज रहे हैं। यहाँ पर आपको ये मिरर में जैसे ही डाला गया इसको, तो मिरर में डालने के बाद ये क्या हो गया, यहाँ पे 4 बज गया, क्योंकि जो इधर था वो इधर आ जाएगा और यहीं पर यहाँ पर डॉट करके ये दिखाया गया है इस तरह से, जो मैं रेड से अभी कर रहा हूँ, वो 4 बज गया। तो आप कहेंगे क्या इसको हमेशा इसी तरह से बनाया जाएगा कि हम एज्यूम करेंगे, घड़ी बनाएंगे? तो एग्जाम में इतना समय होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है। तो देखिएगा आप 8 और 4 मिलके कितने बजे? 12 बजे। तो इसका ट्रिक यहीं से निकलता है। कभी भी आप दर्पण में जब सवाल बनाते हैं, मिरर इमेज की बात कर रहा हूँ, तो वो दोनों मिल करके 12 बजे का ही समय बताएंगे। ठीक है, वो दोनों मिलके हमेशा कितना बजेगा? तो 12 बजेगा। तो घड़ी में समय अगर 1 बज रहा है तो दर्पण में कितना बजेगा? आप बोलिए 11 बजेगा, क्योंकि टोटल 12 बज रहा है। 2 बज रहा है तो 10 बजेगा प्रतिबिंब में, 3 बज रहा है तो 9 बजेगा। उल्टा भी ऐसा ही होगा। मान लीजिए कि आप दर्पण देख रहे हैं, मिरर में आपको घड़ी का समय दिखाई दिया 9 बज रहा है, तो आपको पता करना है कि वास्तविक समय क्या होगा। मान आपको पलट के नहीं देखना है घड़ी में कितना बज रहा है। तो आप 9 अगर दर्पण में बज रहा है, मिरर में अगर 9 बज रहा है, तो घड़ी में कितना बजेगा? घड़ी में 3 बज रहा होगा, क्योंकि दोनों जोड़ करके 12 बजना है। ठीक है, जैसे यहाँ 4 है तो 8 है, 5 है तो 7 है, 6 का 6 बजेगा, 7 का 5 बजेगा, 8 का 4 दिखाई देगा, 9 का 3, 10 का 2, 11 का 1, 12 का 12। 6 और 12 10 का 10 रहेगा, क्योंकि वो परिवर्तन नहीं होगा। अभी तुरंत पीछे आपको बता चुके हैं। ठीक है, अब जरा सा हम लोग एक एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे सवाल है, जरा इसको देखते हैं। पहला उदाहरण, उस समय का चयन करें जो किसी घड़ी में 9:30 का सही दर्पण छवि को दर्शाए। आरआरबी एलपी 2018 का क्वेश्चन है ये। अब जरा इसको देखिए, 9:30 बज रहा है, ये आपको दिख ही रहा होगा कि 9:30 बज रहा है। तो एक बात बताइए, पहले हम लोग इसको बनाते हैं फिर ट्रिक से बनाएंगे। तो एक बात बताइए इसको, क्या ये 6 वाला जो कांटा ये बदलेगा? आप बोलेगा ये क्यों बदलेगा? 6 का तो 6 10 का 10 ही रहेगा, क्योंकि ये मिरर से उतना ही दूरी पर इधर भी है जितना उधर रहेगा, ये 10 के 10 ही रहेगा। ठीक है, लेकिन ये दूरी मिरर से जितना इधर है उतना उस तरफ दूसरी तरफ जाएगा, तो ये बदल जाएगा। ये पहले इस तरफ था, लेकिन मिरर से दूरी तो इधर है नहीं, मिरर से दूरी तो उस तरफ था। यहाँ मिरर से आप दूरी एक बार देखिए, तो ये इतना दूर था। हालांकि अभी हम लोग ट्रिक से बनाएंगे अभी, लेकिन आपको समझाने के लिए बेसिक तरीका का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब आप मिरर से देखिएगा, इतना ही दूरी इधर जाएगा, ये तो इधर जाना होगा इसको। ठीक है, ये किधर जाना होगा? इधर जाना होगा। तो ये क्या बच जाएगा? अब आपको साफ सुथरा दिखाई देगा कि ये 2:30 हो जा रहा है। ये 2 और 3 के बीच में जाएगा, तो ये 2:30 हो जा रहा है। ठीक है, तो ये समय क्या हो जाएगा हमारा? 2:30 हो जाएगा। तो आप अब शॉर्टकट कैसे बना सकते हैं? 9:30 बज रहा है, कुछ नहीं करना है हम लोगों को। 12 बजे में से हम लोगों को घटा देना है किसको? 9:30 को। अब लेकिन यहाँ पर एक समस्या है, अब पैंचा लेकर के घटाने जाइएगा, थोड़ा सा एग्जाम में सर दर्द बढ़ेगा। तो हम आपको एक सलाह देना चाहेंगे, आप हमेशा इसको घटाइए 11:60 से। कैसा भी क्वेश्चन हो उसको आप 11:60 से ही घटाइए। या तो आप दोनों तरीक़ा से घटा सकते हैं। जहाँ पे आपको दिखे, जैसे मान लीजिए 12 से आपको 5 घटाना है, 12 से आपको 5 घटाना है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? ये 0 0 घट जाएगा, इसको आप 12 से घटा लीजिए, और जिस जगह पर आपको मिनट भी कुछ दिया हुआ है तो उसको 11:60 से घटा लीजिए। जैसे यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2:30। ठीक है, 60 में से 30 गया 30। लेकिन अगर आपको दोनों ध्यान नहीं रखना है तो सीधा आप ध्यान रखिए कि हमको 11:60 से घटाना है। तो आप बोलिए 11:60 से फिर 5 वाला घटाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। हम बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों दिक्कत नहीं होगा, जरा सा समझते हैं। देखिए, अधिक से अधिक क्या होगा जब आप 11:60 से 5:30 को, अच्छा ये तो आ ही जाएगा। ठीक है, कुछ भी घटाइएगा इसमें से, तो इसमें से सही आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए इसमें से टोटल 5 घटा रहे हैं, तो यहाँ पे 60 का 60 उतर जाएगा, इधर 11 में से 5 गया तो 6 हो जाएगा। क्या आपको नहीं पता है 6:60 कब होगा? 60 मिनट 1 घंटा होता है, आपको तो पता ही है। तो इसका मतलब है कि ये 7 बज रहा है। इतना कॉमन सेंस है, तो आपको दोनों ध्यान नहीं रखना है, सीधा कुछ भी क्वेश्चन में 11:60 में से घटा दीजिए। और अगर दोनों तो ध्यान में रखना है तो दोनों से घटा सकते हैं।
12 बजने का मतलब क्या है, 11:60 हो रहा है, क्योंकि 1 घंटा बराबर कितना होता है, आपको मालूम है 60 मिनट होता है। 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, तो 11 घंटा प्लस 60 मिनट क्या हो जाएगा, 11 घंटा प्लस 1 घंटा अर्थात 12 घंटा अर्थात 12 बज जाएगा। तो आप दोनों में से इसको घटा सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। जैसे यहाँ हम लोग 12 से घटा रहे हैं, तो 12 से ना घटा के इसको हम लोग 11:60 से घटाएंगे तो ज़्यादा सहूलियत होगा। ठीक है, तो पहला ट्रिक निकल के आया हम लोगों के लिए कि हम लोग क्या घटाएं, 11:60 से सीधा घटा दे और हमारा आंसर आ जाएगा। या तो दर्पण से वास्तविक समय पूछे या तो वास्तविक समय से दर्पण का समय पूछे, दोनों के लिए हम यही करेंगे, सीधा हम लोग उसको घटा देंगे, किससे, 11:60 से। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं तेजी में। अब देखिए, पवन की घड़ी में अंकों के स्थान पर बिंदुकित निशान अंकित किए गए हैं। ठीक है, यदि किसी दर्पण के सामने रखने पर उसे उसकी घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब के रूप में 4:16 प्रतीत हो रहा है, तो बताइए कि उसकी घड़ी में उस समय वास्तव में कितने बज रहे थे। कुछ नहीं करना है, 4:16 हो रहा है, 11:60 में से घटा दीजिए, कुछ माथा नहीं लगाना है। ठीक है, 10 में से 6 गया 4, 5 में से 1 गया 4, 11 में से 4 गया 7, 7:44। आंसर हो जाएगा ए। कोई फिगर नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई दिमाग नहीं लगाना है, सीधा 11:60 में से घटा देना है, सीधा सवाल। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अब कुछ प्रैक्टिस के लिए जरा सा डायरेक्ट तेजी में बनाते हैं। 11:60 में से घटाना है। देखिए, घटा तो आप लोग लीजिएगा ही, लेकिन हम चाहते हैं जल्दी घटा लीजिए आप लोग। जल्दी घटाने के लिए क्या कीजिएगा, तुरंत दिमाग लगाइए। 11:60 से घटाना है हम लोग, किसी भी चीज़ को 11:60 से घटाना है। 11 में से 2 जाएगा 9 होगा, 60 में से 30 जाएगा 30 होगा। 11 में से 3 जाएगा कितना होगा, 8 होगा, और 60 में से 40 जाएगा 20 होगा। देखिए, आपके लिए यहाँ पे ऊपर में 11:60 लिख भी देते हैं। ठीक है, इसी में से हमें घटाना है, इसी में से हमें घटाना है। 11 में से 5 जाएगा तो 6 होगा, और 60 में से 20 जाएगा 40 होगा। और एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं, 4 बजेगा, जानबूझ के ले रहे हैं, भी पता चल जाएगा क्यों ले रहे हैं। देखिए, 10:30 हो रहा है, 11 में से 10 जाएगा 1 होगा, 60 में से 30 जाएगा 30 होगा। 4:56 का समय दिया रहे दर्पण में या वास्तविक में, और पूछे दर्पण या वास्तविक, कोई भी समय पूछे तो सिर्फ 12 में से हमें घटाना है। तो 12 की जगह हम लोग क्या कर रहे हैं, 11:60 से घटा रहे हैं। ठीक है, 11 में से 4 गया 7, 11 में से 4 गया तो 7 होगा, और 60 में से 56 जाएगा तो 04 लिखिएगा। ठीक है, कभी भी 04 लिखिएगा, ऐसा नहीं कि 74 लिख दीजिएगा, इसका मतलब 7:40 हो जाएगा अगर 4 लिखिएगा तो। ठीक है, 74 को ऐसे लिखा जाता है, 04। 5 3 को घटाएंगे तो क्या होगा, 11 में से 5 जाएगा 6 होगा, 3 को घटाइएगा तो 57 होगा, 60 में से 3 को। 11 में से 6 जाएगा 5 होगा, 9 घटाइएगा तो 51 हो जाएगा। फिर 11 में से 4 घटाइएगा तो 7 हो जाएगा, और 60 में से 0 घटाइएगा तो 60 ही होगा। अब इसका आंसर 7:60 आपको ऑप्शन में दिखेगा नहीं, तो क्या दिखाई देगा इसके जगह पे, 8 बज रहा होगा, क्योंकि 7:60 का मतलब है 8 बजना। ठीक है, 11:60 से घटाने पे हमें फ़ायदा यही है कि हमें देखना नहीं पड़ रहा है कुछ भी। और ऐसे आपको क्या होगा, दोनों दिमाग में रखना होगा कि इसको 6 को 12 में से घटाना है, क्योंकि ये 12 से कम है, 60 से कम है, 0 है मिनट में, ध्यान देना होगा आपको। और लेकिन 11:60 से घटाने पे हमें कुछ भी ध्यान नहीं देना है। एक को सीधा 11 से घटाइए, एक को सीधा 60 से घटाइए, सीधा आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आप थोड़ा सा रुकिए यहाँ पे, क्योंकि आप सोच रहे होंगे 23 को कैसे घटाएंगे 11:60 से। तो देखिए, घड़ी में 23 का क्या मतलब है। घड़ी में जब इस तरह से घड़ी होता है तो एक बात बताइए आप, जैसे मान लीजिए ये 12 बज रहा है, ये 1 बज रहा है, ठीक है, यहाँ पे 11 बज रहा है, यहाँ पे 10 बज रहा है, तो घड़ी में 23 कब बजता है। आप बोलिएगा 23 का मतलब हम लोग रेलवे प्लेटफॉर्म पर नॉर्मली इस तरह का समय देखते हैं, बाकी तो हम लोगों को 12 घंटे वाला ही समय दिखता है। मान लीजिए घड़ी में 23:10 हो रहा है, तो ये कब हो रहा होगा। जाहिर सी बात है, ये रात का 11:10 का समय है, ये रात का 11:10 का समय है। कुछ इस तरह से समय होगा यहाँ, और एक कांटा यहाँ होगा 2 पे, यही समय तो होगा 11:10। अर्थात इसमें से हम लोग 23:10 जो है, इसमें से अगर हम लोग 12 घटा दें तो हम लोग को ये पता चल जाएगा कि ये 12 घंटे वाले घड़ी में कहाँ पर है। तो इसको कर लेते हैं, घटाइएगा तो 11:10 आ जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे, जब भी 12 घंटा से ज़्यादा रहे तो हमें क्या करना है, उस घड़ी को सबसे पहले उसमें से 12 घंटा को हम लोग घटा देना है, क्योंकि हमें अल्टीमेटली निकालना ये है कि घड़ी में समय कितना बज रहा है। हम लोग को रेलवे वाले घड़ी से कोई लेना देना नहीं है, हमें मतलब है कि कांटा अभी क्या दर्शा रहा होगा दीवार घड़ी में,
दीवार घड़ी में, उसको आपको मन है आप 24 घंटे वाले घड़ी में बताइए, आपका मन है बताइए आप। अगर कहीं पर बोला जाए कि 14 बज रहा है तो हमें मालूम है 14 बजने का मतलब 2 बज रहा है, 2 बजे दोपहर हो रहा है, ठीक है। तो हमें सिर्फ 2 बजे से मतलब है, कांटा क्या दर्शा रहा होगा अभी, सिर्फ हमें उससे मतलब है। तो आप लोग समझ गए होंगे 23 बजने का मतलब क्या है, 11 बज रहा होगा। और जैसे ही आपको पता चल गया 11 बज रहा है तो 11:60 में से घटा दीजिए। 11:60 में से घटाइएगा तो 11 में से 11 गया 0 और उधर 60 होगा, 60 का मतलब 1 बज रहा होगा, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, 1 बज रहा होगा। यहाँ पे 20:10 तो ये कितना हो रहा होगा, 20 का मतलब 12 घटा दीजिए, 8:10 हो रहा होगा। और जब 8:10 हो रहा है 11 से घटाइए, 11 में से 8 गया 3, 60 में से 10 गया 50, 3:50 टाइम हो रहा होगा। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और बारीकी से देख लेते हैं। 7:46 हो रहा है, 7:46 मिनट 46.4/11 मिनट। तो इसको कैसे घटाएंगे? अब देखिए इसको घटाने के लिए बहुत तरीका है, ज़रा सा इसको समझ लेते हैं। 4.11, ठीक है। इसको किससे घटाना है हम लोगों को? 11:60 से। तो 11 में से 7 जाएगा, पहले तो 4 तो क्लियर है कि 4 हमारा आना ही आना है। अब इसको घटाना है हम लोग। बचपन में आप लोग इस तरह से पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आज समझ लीजिए कि अगर कभी भी कोई चीज़ इस तरह का लिखा हुआ है, 1 की जगह पे 2 ले लेते हैं, 2.3/4। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 5 - 2 - 3/4। पता नहीं आप लोगों ने कभी ऐसे किया है या नहीं किया है। इसका मतलब यही होता है, ये इसी तरह से अलग अलग किया जा सकता है, इसमें कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। ये माइनस साइन दोनों के साथ आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 - 2 3 लिख सकते हैं और 3 में से फिर 3/4 को घटा सकते हैं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका जो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा वो क्या है, उसको ज़रा सा देख लेते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 - 2.3/4 को घटाना है। तो हम लोग इसमें से 3/4 जो होता है ये हमेशा 1 से छोटा होता है, तो हम लोग इसमें से 1 निकाल लेते हैं। 2 में से 1 निकाल लीजिएगा तो कितना बचेगा, तो आप बोलिएगा 1 बचेगा। तो 5 में सिर्फ 1 घटाइए, अर्थात हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 - 2 अर्थात 3 होगा। 3 के लिए अब हम क्या करेंगे, इसको हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये 3 जो है ये 2 + 1 है। 2 को अलग लिख लेंगे और 1 में से इस 3 पूर्णांक को, देखिए अगर आपको इस तरह से दिक्कत हो तो आप नॉर्मल घटाइए जैसे आप आम जीवन में घटाते हैं, लेकिन वो लेंदी प्रोसेस है, ठीक है। धीरे धीरे आदत लगाइए डायरेक्ट घटाने के लिए। चलिए इस फिगर में ज़रा सा गोज गाज हो गया है, आगे समझते हैं। 5 में जैसे हमें घटाना था 2.3/4, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 में से 2 घटाएंगे 3 होगा। 3 को हम लोग क्या करेंगे, 2 लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 1 में से जो भी होगा इसको घटा देंगे। 1 में से 3/4 को घटाइएगा तो 1/4 आएगा। यही हमारा आंसर होगा। सॉल्व करके भी आपको दिखा देते हैं लंबा प्रोसेस है। 4 दूनी 8, 3 11/4 बराबर 4 एलसीएम होगा, 5 चौके 20 माइनस यहाँ होगा 4 का 4 11, फिर लिखिएगा 9/4, इसको कीजिएगा 2.1/4। आपको अगर यही तरीका अच्छा लगता है तो आप इसी से घटाइए, आपकी मर्जी। डायरेक्ट घटाना सीखना है तो आदत लगाइए। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 7.46। तो सबसे पहले तो 11 में 7 घटाएंगे तो 4 घंटा तो कंफर्म है। अब 60 में से 46 घटाना है, ठीक है। 60 में से हमें क्या करना है, 46 घटाना है, तो कितना होगा, ठीक है। 60 में से जैसे ही 46 घटाना है हम लोगों को, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 की जगह हम लोग क्या करेंगे, 13 लिखेंगे, ठीक है। और 1 में से क्या करेंगे, 4/11 को घटाएंगे, जो कि हो जाएगा हमारा 7/11, जो कि हो जाएगा हमारा 7/11, ठीक है। ये डायरेक्ट इस तरह से हम कर सकते हैं। 45 को क्या कर रहे हैं हम लोग, 45 + 1 भी लिख कर घटा सकते हैं, ऐसे भी घटा सकते हैं आप लोग, जैसे मन है वैसे घटाइए। अल्टीमेटली आंसर लाना है, शॉर्टकट तरीका अपनाइए। यहाँ पे देखिए 2 घंटा 30.1/10 है। 11 में से 2 जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। 60 में से 30 जाएगा तो 30 तो होगा ही, लेकिन 30 के जगह पे लिखेंगे 29 और 1 को घटाएंगे 1/10 से। ये घटाना आसान हो जाता है। वही अगर आप इसको लंबे तरीके से घटाएंगे तो देखिए लंबा तरीका से आपको घटा के दिखा देते हैं एक बार और। जैसे 11 60 है, 60 - 30.1/10, 60 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 300/10, 301 हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा 301/10। ये हो जाएगा 600 - 301/10। देखिए अभी ही सर दर्द हो गया मेरा इतना घटाने में इसको।
600 में 300 जाएगा, 300 होगा तो 300 की जगह पे 299 होगा, 299/10 होगा। इसको फिर आप लिखिएगा 29.9/10। इतना करने से अच्छा है कि आप एक उसमें से पैंचा लेकर के उस एक से घटाइए। ठीक है, एक एग्जाम्पल आपको और दे देते हैं। जैसे कि मान लीजिए 10 में से आपको घटाना है 5.3/8। ठीक है, तो 10 में से 5 तो घटाने पे 5 आ रहा है, तो 5 ना लिख करके क्या लिखना है, हमें 4 लिखना है। और 1 में से हमें उस 3/8 को घटाना है। अर्थात हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको समझ आ रहा है कि नहीं पता नहीं। देखिए और थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। 10 को हम लोग 9 + 1 लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। -5 -3/8। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस 9 में से इस 5 को घटा रहे हैं। देखिएगा तो आप लोग यही कर रहे हैं हम लोग। और फिर क्या कर रहे हैं, 1 में से क्या हो रहा है, इस 3/8 को दर्शा रहे हैं। इसको हम लोग अलग कर ले रहे हैं, इसको हम लोग अलग कर ले रहे हैं। 9 में से 5 गया 4 और 1 में से 3/8 को घटाइएगा तो हो जाएगा 5/8। इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट घटा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे लिख रहे हैं 5 के जगह पे 4 और 1 को हम लोग 3/8 घटा दे रहे हैं 1 से, और यहाँ पे हो जा रहा है हमारा 5/8। दोनों एक ही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैथ्स बहुत हो गया। कैलकुलेशन की क्लास जब करूँगा तो वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझाऊँगा। पूरा एक क्लास ही कैलकुलेशन पे होगा। देखिए नेक्स्ट हमें क्या समझना है, अब जल प्रतिबिंब। नेक्स्ट हमें समझना है जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब में क्या बोलते हैं इसको हम लोग, वाटर इमेज इंग्लिश में। इसमें क्या होगा हमारा, देखिए समझने के लिए फिर आपको मैं नोटेशन दे रहा हूँ, लेकिन याद रखिएगा एग्जाम में ये नोटेशन नहीं रहते हैं। आपको वहाँ पर ये लिखा हुआ ही रहेगा कि घड़ी जो है हमारी वो बिंदु वाली, जैसा बिंदु दिया हुआ है। अभी अलग से हम आपको समझाने के लिए नोटेशन यूज कर रहे हैं। देखिए वहाँ पे क्या हो रहा था, क्योंकि मिरर इस तरफ होता था पहले, मिरर यहाँ पे होता था, तो जो भी चीज़ें लेफ्ट में होती थी वो चीज़ें हमारी राइट में चली जाती थी, लेकिन दूरी वही रहती थी। अब एक बात समझिए, जो चीज़ें यहाँ पर होगी थोड़ा देर के लिए, अब एक बात बताइए वो चीज़ें कहाँ जाएगी, जो चीज़ें यहाँ पर होगी तो आप बोलिएगा सीधी सी बात है वो चीज़ें यहाँ पर रहेगी। ठीक है, वहाँ पर हमारा क्या नहीं बदल रहा था, वहाँ पर हमारा क्या नहीं बदल रहा था, आप बोलिएगा 12 और 6 वहाँ पर नहीं बदल रहा था, लेकिन यहाँ पर 12 और 6 ही बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा, तो आप बोलिएगा देखिए ये इतने दूरी पर यहाँ है, ये इतने दूरी पर यहाँ है, जब इसको दर्पण में डालेंगे तो ये ठीक नीचे आ जाएगा। ये जब दर्पण में डालेंगे तो ये ठीक नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब आपको बोलेंगे कोई चीज़ यहाँ 2 है, तो अब 2 का इधर नहीं बनेगा 10 पे, क्योंकि अब तो दर्पण नीचे है, तो 2 का कहाँ बनेगा, तो जितना इधर दूरी पर है, अब दर्पण नीचे है तो जाहिर सी बात है अब नीचे बनेगा, इस 4 पे आएगा, ये अब 4 पे आएगा। अब आपसे पूछे कि कोई चीज़ अगर इस 9 पर है, तो हम कहेंगे ये जो चीज़ 9 पर है वो 9 पर ही रहेगा, ये कहाँ जाएगा, ये तो वहीं रहेगा। क्योंकि अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे वहाँ पे लेफ़्ट राइट हो रहा था, यहाँ पे अप डाउन चेंज होता है। जो चीज़ें ऊपर है वो आपको नीचे दिखाई देगी। जैसे ये आपके दर्पण से, ये वाला दर्पण है जो आप नहीं देख रहे हैं, तो अगर ये दर्पण है, ठीक है, ये काले रंग से लाल रंग से जो मैंने किया हुआ है, कुछ और रंग यूज कर लेते हैं, ब्लू कर लेते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये दर्पण है हमारा, जिसको हम बीचों बीच, घड़ी के बीचों बीच रखे हैं। तो जो चीज़ें आपको ऊपर दिख रही है ये चीज़ें घड़ी के उतने ही नीचे दिखाई देगी। जो चीज़ आपको यहाँ दिखाई दे रही है वही चीज़ ठीक आपको यहाँ दिखाई देगी। कोई चीज़ अगर यहाँ दिखाई दे रही है तो घड़ी में वही चीज़ यहाँ दिखाई देगी। इसी तरह से हमारा ऊपर नीचे बदलता रहता है। तो फिर इसका भी ट्रिक है, क्या ही करेंगे जान करके कि क्वेश्चन क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। लेकिन जल प्रतिबिंब में क्या है ना, एक चीज़ दिक्कत हो जाता है। दर्पण प्रतिबिंब में हमारे पास आंसर एग्जैक्ट आता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास आंसर एग्जैक्ट नहीं आता है। एग्जैक्ट क्या नहीं आता है, देखिए इस तरह से अगर दर्पण है, चलिए इससे इतना ख़राब दर्पण लेंगे तो आप भी परेशान हो जाएंगे। ज़रा बढ़िया दर्पण लेते हैं। चलिए ये वाला अच्छा लग रहा है। देखिए ये वाला जो है आपका, देखिए जब भी घड़ी में मान लीजिए यहाँ पे 10 बज रहे हैं, यहाँ 12, यहाँ 11, मान लीजिए कि कोई समय आ रहा है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2 पूरा लिख ही दिए। देखिए इस तरह से कोई कांटा है। दर्पण में क्या होता है ना,
ये जैसे यहाँ है, ये नीचे, तो ये समय क्या हो रहा होगा? अब आप कहिएगा ये समय तो अल्टर लग रहा है, ये समय तो कोई समय ही नहीं है, लेकिन ये समय है। आप बोलिएगा ये क्या समय है? तो आप बोलिएगा ये तो 9:20 भी नहीं लग रहा है और 10:20 भी नहीं लग रहा है। बड़ा कन्फ्यूज़न है इसमें कि 9:20 है कि 10:20 है। अगर ये 10:20 है तो ये 10 के ऊपर होना चाहिए। ये घड़ी घंटा वाला जो कांटा है ये 10 के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अगर ये 9:20 है तो आप बोलिएगा अगर ये 9:20 है तो ये 9 के करीब होना चाहिए था, 10 के करीब क्यों है? ये तो 9:40 का समय बता रहा है, लेकिन 40 हमारे मिनट शो नहीं कर रहा है, 4 पे शो कर रहा है। तो ये समस्या हमारी जल प्रतिबिंब में आती है। जल प्रतिबिंब कभी भी हमारा एग्जैक्ट आंसर नहीं देता है। तो एग्जाम के नज़रिए से अगर पहले वैसे तो जल प्रतिबिंब से क्वेश्चन आते नहीं हैं, अगर आ भी जाते हैं, ठीक है, तो वो कभी भी कंफ्यूजिंग वाले ऑप्शन देंगे नहीं, ठीक है। खुदा ना खास्ता दे दिया, ठीक है, तो महादेव की कृपा से आपको आंसर क्या मारना है वो समझ लीजिए। ये जो 10-20 है ना, इसको आपको 10-20 मानना है। क्यों मानना है? क्योंकि ट्रिक से यही आंसर आता है। अब अगर ऑप्शन में 10-20 नहीं रहा तो फिर आपको मार देना है, ऑप्शन में अगर 9-20 रहा तो 9-20 मार देना है। अगर 10-20 नहीं रहा तो अब आप कहिएगा ऐसा कहाँ कहाँ होगा, दिखाते हैं ज़रा आपको क्वेश्चन में। इसका ट्रिक क्या है पहले वो समझ लीजिए। इसमें दोनों चीज़ें जोड़ करके, जैसे वहाँ पे दोनों चीज़ें जोड़ कर क्या हो रही थी, 12 घंटा हो रही थी दर्पण प्रतिबिंब में। जल प्रतिबिंब में क्या होता है, दोनों जोड़ करके 18 घंटा 30 मिनट होता है। तो मैं आपसे फिर कहूँगा कि इसको आप 18:30 ना समझिए, इसको आप 17:90 से घटाइए सीधा। इसको आप सीधा घटाइए 17:90 से और कुछ मत ध्यान में रखिए। जैसे वहाँ पे हम लोग 11:60 याद किए हुए थे, यहाँ पे हम लोग क्या ध्यान में रखेंगे, 17:90। 18:30 से हमें कोई दोस्ती नहीं। चलिए अब 17:90 ज़रा सा ऊपर में लिख भी लेते हैं। 17 में से 2 गया 15, 90 में से 50 गया 40। आप कहिएगा 15-40 क्या होता है? ऑप्शन में ये होगा? हम बोलेंगे नहीं होगा, वहाँ पे 3-40 लिखा होगा। तो क्या परेशानी, आपको नहीं पता है 15-40 3-40 होता है? बहुत ही आसान है, 3-40 हो जाएगा। 17 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 90 में से 20 जाएगा तो 70 हो जाएगा। अब आप कहिएगा 14-70 ही तो आज तक सुने ही नहीं थे, 14-70 ही तो सुने ही नहीं थे। तो हम कहेंगे कोई परेशानी नहीं है, 14-70 को आप 15-10 नहीं बोल सकते हैं क्या? एग्जाम्पल के लिए इस तरह समझिए आप, 14-70 को हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं? सबसे पहले तो आप या फिर ये लिखिए, 14-70 को हम लोग 2-70 बोल सकते हैं। आप बोलिएगा बिल्कुल बोल सकते हैं। तो क्या इसी को हम लोग 3-70 नहीं बोल सकते हैं? ये 3-10, 70 मिनट का मतलब क्या है, 1 घंटा 10 मिनट। 50 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 घंटा में 10 मिनट कम है। 80 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 घंटा प्लस 20 मिनट, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट होता है। इससे क्या होगा ना, हम लोग को घटाने में आसान होगा। हम लोग को एक ही चीज़ ध्यान में रखना होगा दिमाग में, एग्जाम में तुरंत हम लोग क्विकली आंसर मार सकते हैं। बाकी आपको मन है इसको तो आप 3-20 को इस तरह से भी घटा सकते हैं। 3-20 को आप क्या कीजिए, 18-30 में से भी घटा सकते हैं। यहाँ से आपको ज़्यादा सहूलियत होगा, लेकिन इसमें लिखना पड़ेगा आपको और दोनों चीज़ें ध्यान रखनी होगी कि ये हो जाएगा 15-10, 15-10 को हम लोग लिख सकते हैं 3-10। लेकिन क्यों ही इतना दिमाग लगाना, इतना दिमाग क्यों लगाना, काहे को भाई इतना दिमाग लगाना। सीधा हम लोग 70-90 से घटाएंगे, 17-90 से, और 17-90 से जो भी आंसर आएगा मिनट को घंटा में कन्वर्ट कर लेंगे, उस हिसाब से आंसर दे देंगे। अब 1:40 है, सीधा यहाँ पे लिखिए 16:40। 16:40 का मतलब होता है 4:40। दोनों में से जो भी आंसर ऑप्शन में होगा वो मार देंगे। 10-10 तो 17 में से 10 जाएगा 7 और 90 में से 10 जाएगा तो 80। अब 7-80 को क्या लिख सकते हैं, आपको ही पता है, 8:20 मिनट, क्योंकि 60 मिनट 1 घंटा होता है। 80 में से 60 घटाइएगा 20 मिनट बचेगा और इधर 1 घंटा आ जाएगा। 12:30 हो रहा है, 17 में से 12 घटाइएगा कितना हो जाएगा, 5, और इधर 90 में से 30 घटाइएगा 60 मिनट हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग 6 बजे लिख सकते हैं, ये 6 बजे दर्शाएगा। 12 बज रहा होगा, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5, इधर 90। अब आप कहिएगा 90 मिनट बच गया, क्या होगा ही, तो क्या ही परेशानी है। 60 घंटा इसमें 60 मिनट निकालिए इसमें से, तो आप बोलिएगा 6 बजेगा, फिर 30 मिनट बचेगा, 30 मिनट लिख दीजिए, 6:30 का समय हो जाएगा। जब 6 बज रहा होगा तब क्या होगा, 17 में से 6 जाएगा 11 और इधर 90 में से 0 जाएगा 90 ही होगा। 1 घंटा बढ़ा दीजिए, 12:30 का समय हो रहा होगा। आते हैं इधर, फिर इधर वही कहानी करेंगे। 22:10 का मतलब क्या है, तो सबसे पहले कहेंगे कि 22:10 का मतलब तो ये है कि ये जो समय है हमारा 12 घंटा घटा दीजिए इसमें से, ये हमारा 10:20 का समय है। और अगर ये 10:20 का समय है
तो अब इसको 1790 में से घटा दीजिए। 1790 जैसे ही घटाइएगा 17 में से 10 जाएगा 7 होगा, 90 में से 20 जाएगा तो ये 70 होगा। अब 70 का मतलब क्या होगा, फिर इसमें 60 मिनट इधर भेज दीजिए तो ये 1 घंटा बढ़ जाएगा, 8-10 का समय हो रहा होगा ये वाला। 23-15 भी वही करेंगे, ये 11-15 का समय है। 17 में से 11 जाएगा तो कितना होगा, 17 में से 11 जाएगा तो आप बोलिएगा 6 होगा। फिर 15 मिनट घटाइएगा तो आप बोलिएगा 75 होगा। 75 फिर 60 से ज़्यादा है तो इसको हम लोग 1 घंटा इधर भेज देंगे, 7:15 होगा होगा। अब इसको फिर उसी तरह से घटा लेंगे जैसे पीछे अभी समझाएं आपको। 17 में से 7 जाएगा कितना होगा, 17 में से 7 जाएगा तो 10 होगा। 46 की जगह 45 घटा लीजिए, 90 में से 45 जाएगा 45 होगा, और 1 को इसमें से घटा दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 7/11, 7/11 हो जाएगा। फिर यहाँ पे है 10:20, 9/10। 17 में से 10 जाएगा तो कितना होगा, 7 होगा। 90 में से 20 जाएगा तो 70 होगा, लेकिन 70 की जगह कितना लिखेंगे, फिर 69 लिखिए, और 1 को इसमें से घटा 1 में से घटा दीजिए इस 9/10 को, जैसे हम लोग पीछे करते आए हैं। परेशानी हो तो फिर वही लंबा मेथड कीजिए आप। अब ये क्योंकि 60 से ज़्यादा है तो इसको इधर भेज दीजिए, 8 बच जाएगा, और यहाँ पे 9.1/10 बच जाएगा। तो इस तरह से हम लोग आज जल प्रतिबिंब, इन दोनों को ज़रा सा एक बार अब कोइंसाइज कर लेते हैं। एक हो गया हमारा दर्पण प्रतिबिंब जिसको मिरर इमेज बोल रहे हैं, एक हो गया जल प्रतिबिंब जिसको वाटर इमेज बोल रहे हैं। इसको घटाएंगे हम लोग 1160 में से, और इसको घटाएंगे हम लोग 1790 में से। और जो भी घट के आंसर जिस फॉर्म में बदलना होगा उस फॉर्म में बदल देंगे, आंसर ला देंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।